चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं जो कि आपका चल रहा है। ये आपका दूसरा जो है टाइप चलेगा। टाइप मतलब नहीं, पिछली क्लास में हम लोग जो है कि दो चर वाला समझ लिए थे और यहाँ पर हम लोग समझेंगे तीन चरों के लिए। तीन चरों के लिए जो है कि सांख्यिक की जो है पहचान किस तरह से करते हैं। यहाँ पर जो है पूरा मैं ग्राफ आपको बना दिया हूँ। देखिए आपके बुक में भी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर हमको लिखने में भी जो है कि टाइम लगता है भाई। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और ये वीडियो शुरू हो रही है तीन चर के लिए और तीन चर के लिए शुरू हो रही है। तो ये जो है आपके तीन चर के लिए समीकरण है। इस तरह से आपका समीकरण यदि बनता है तो आपको जो है कि सांख्यिक जो है क्या जो है कि होता है, यानी कि वक्र जो है किस तरह से आपका बनता है उसके लिए। यानी कि यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें हैं, समीकरण, सांख्यिक और पहचान। क्या क्या पहचान आपकी है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जिस तरह से इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग दो चर के लिए पूरा विधिवत से हम लोग समझे थे, यहाँ पर हम जो है कि एग्जाम्पल भी आपको समझाएंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आती रहे। और ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा यदि अच्छा लगेगा तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तीन चरों का फलन क्या है। देखिए समीकरण है, समीकरण जो है एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है ना। यदि किसी समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं तीन चर के लिए और यदि सॉल्व करने के बाद यदि इस तरह से आपका जो है समीकरण बनकर आ जाता है, उस समय जो सांख्यिक होता है ना, उस समय सांख्यिक आपका कौन सा होगा, आप कहेंगे दीर्घ वृत्तज, यानी कि दीर्घ वृत्तज जो है आपका सांख्यिक होगा। तो दीर्घ वृत्तज सांख्यिक होगा तो उसमें ये भी पूछ देता है कि आप केंद्र निकालिए और जो है कि अक्षों का कटान बिंदु निकालिए कि कौन कौन से अक्षों पे क्या क्या कटान बिंदु मिल रहा है। इसके बाद आपसे पूछ देता है कि अर्धांश निकालिए, ठीक है। अर्धांश देखिए यहाँ पर है अर्धांश, अर्धांश ही शायद पढ़ा जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अर्धांश के लिए आपका हो जाएगा ए बी सी होता है। ए बी सी जो कि आपका इनका गुणांक है, इनका हर है। ए बी सी जो भी आपका मान आएगा वो ए बी सी का मान आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर शीर्ष की यदि बात की जाए, कह रहा है कि अक्षों का कटान बिंदु निकालिए, तो वो शीर्ष की बात कर रहा है। अक्षों पे कटान बिंदु निकालना होगा तो शीर्ष आप समझ सकते हैं कि अक्षों पे एक्स अक्ष पर कटान बिंदु प्लस माइनस ए 0 0 होता है और वाई अक्ष पर कटान बिंदु आपका होता है 0 प्लस माइनस जो है बी और 0 होता है। आपको जेड अक्ष पे यदि कहता है तो 0 0 होता है और प्लस माइनस आपका क्या होता है सी। आपको पता है कि यदि एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट निकालते हैं तो वाई अक्ष वाला मान 0 होता है 2 के लिए। यदि 3 की बात की जाए तो एक्स अक्ष का यदि मान निकालते हैं आप, एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट है तो उस कंडीशन में वाई और जेड का मान 0 होगा। यदि कोई पॉइंट जो है आपका जेड अक्ष पे है तो उस कंडीशन में एक्स और वाई का मान 0 होगा। यदि कोई मान वाई अक्ष पे है, वाई अक्ष पे कोई पॉइंट आपका दिया हुआ है तो उस कंडीशन में एक्स और जेड का मान जो है आपका 0 होता है। आप लोग तो ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये कटान बिंदु के लिए हम लोग ये अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लाइट भी आ रही होगी तो मैं पढ़कर सुना देता हूँ भाई। जो चीज़ें वाई के लिए ऊपर है वही चीज़ें नीचे भी आपकी लिखी गई हैं। चलिए दूसरा चीज़ आपका ये है क्रम संख्या 2 में कि यदि समीकरण आपका इस तरह से बनता है, समीकरण आपका बन जाता है एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस जो है आपका वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर के फॉर्म में बनता है। इसके बाद तीसरा मान आपका यदि होता है माइनस के साथ, यदि तीसरा मान माइनस में हो आपका, यदि हो माइनस में जेड स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर बराबर यदि 1 आता है, इस तरह का समीकरण यदि आपका बनता है तो ये चीज़ है होगी कि जो ये आपका समीकरण यदि इस तरह का मिलता है तो उस समय यदि सांख्यिक की बात करें तो सांख्यिक जो है आपका, आप कहेंगे कि सांख्यिक जो है एक पृष्ठीय जो है अति परवलय यानी अति परवलय जो है आपका मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा नाम भी आपका टेढ़ा है भाई, लास्ट में जा जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अति परवलय परवलय और अति परवलय। अब यहाँ पर जो है कि बात करेंगे कि ये जो है इस तरह का यदि आपका मिलता है एक्स स्क्वायर, और हाँ इसके लिए जो है यदि केंद्र की बात करें तो केंद्र आपका 0 0 इसके लिए भी होता है, सभी के लिए लगभग केंद्र आपका 0 0 ही होता है। और कटान बिंदु की बात करें तो एक्स अक्ष वाई अक्ष का कटान आपको वही होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा जेड अक्ष का जो कटान बिंदु होता है काल्पनिक हो जाता है, ठीक है। कल्पित जो है बिंदु पर आपका काटती है, ये आपका लिखना पड़ता है उसमें ये चीज़ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जेड अक्ष के लिए आप कल्पित बिंदु लिखेंगे। केवल यदि एक्स अक्ष पे कटान बिंदु कहता है तो इसको रखेंगे, वाई अक्ष पे कटान बिंदु कहता है तो इसको रखेंगे। यदि जेड अक्ष पे कटान बिंदु पूछता है इस समीकरण के लिए तो आप कहोगे कि जेड अक्ष पे जो है कि कल्पित बिंदु पर काटती है। इतना बस आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं। तो पहचान में यदि आपसे ये पूछता है तो, और सांख्यिक की पहचान कहता है तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है आपका, तो इस कंडीशन में हो जाएगा द्विपृष्ठीय जो है कि अति परवलय जो है कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर हो माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर हो माइनस जेड स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर हो इक्वल टू यदि 1 हो तो उस समय आपका द्विपृष्ठीय जो है अति परवलय जो है कि आपका हो जाएगा।
उस समय केंद्र आपका 0 0 हो जाएगा और एक्स अक्ष पे कटान बिंदु आपका वही होगा वाई अक्ष पे। अब देखिए एक्स अक्ष पे कटान बिंदु तो आपका सभी में सेम ही आ रहा है, लेकिन इसके लिए देखिए 2 और 3 और 4 के लिए जो है कि वाई और जेड अक्ष को कटान बिंदु जो है कि आपका कल्पित बिंदु पे आपका होगा। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा भाई। वाई से यदि कहा जाता है तो कल्पित बिंदु लिखेंगे, जेड अक्ष पे यदि कटान बिंदु पूछता है तो कल्पित बिंदु आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए चौथा प्रोसेस ये है कि एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर हो यदि, और यहाँ पर है जो है कि वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इजिकल टू 2z अपान सी हो। इस तरह कई कंडीशन आपकी बन जाती है तो आपका कहलाएगा स्वांकज की यदि पहचान करेंगे तो ये दीर्घ वृत्ति जो है कि परवलज जो है कि आपका हो जाएगा। दीर्घ वृत्ति परवलज यानी परवलय और ज परवलज जो है कि आपका हो जाएगा। और सारी चीज़ें तो इसके लिए दोनों के लिए, तीसरे और चौथे के लिए दोनों चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। पाँचवें पे यदि आते हैं तो एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस यदि वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर मिलता है और 2z बटा में सी मिलता है तो यह हो जाएगा अति परवलयिक, यानी कि अति परवलयिक जो है कि परवलय जो है कि आपका बन जाएगा। तो नाम देख सकते हैं, नाम भी थोड़ा भाई टेढ़ा टेढ़ा है तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी भाई। और यहाँ पर जो है कि स्वांकज की पहचान करने के लिए कहेगा तो समीकरण इस तरह से आप देख सकते हैं, कौन सा समीकरण कब बनेगा तो कौन सा आपका जो है कि स्वांकज कहलाएगा। और उसमें मान निकालने के लिए कहेगा कि एक्स अक्ष पे कटान बिंदु निकालिए, केंद्र निकालिए, और यहाँ पर जो है कि अर्धांश जो है कि बात करें, अर्धांश जो है कि निकालने के लिए आपको कहे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपके बुक में भी ये सब चीज़ें सारी दी हुई हैं भाई, अपनी बुक से भी आप मिला सकते हैं, कहीं देख सकते हैं मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको जो है कि 2 एग्जाम्पल भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको भाई कोई डाउट ना रह जाए। एग्जाम्पल भी है जो है कि आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक हम समझाएंगे नहीं तब तक आपको जो है कि शायद समझ में ना आए। चलिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। चलिए अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भाई जो है कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिए हैं। देखिए क्या क्या इसमें पूछा हुआ है। कह रहे कि उदाहरण में आपका पहला मैं लिया हूँ, कह रहे कि 144 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 64 वाई स्क्वायर माइनस जो है 36 जेड स्क्वायर माइनस जो है 500 जो है 26 बराबर 0 से निरूपित पृष्ठ का नाम तथा केंद्र और एक्स अक्ष से कटान बिंदु निकालिए। देखिए एक्स अक्ष से कटान बिंदु का पूछ सकता है, वाई अक्ष से कटान बिंदु पूछ सकता है, या केवल ये भी कह सकता है कि अक्षों से कटान बिंदु। जब अक्षों से कटान बिंदु की बात आएगी तो एक्स वाई जेड तीनों अक्ष का जो है कटान बिंदु आपको बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है एक्स से कटान बिंदु आपके पूछा हुआ है कि एक्स अक्ष पर जो है कटान बिंदु आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो भी आपका ये समीकरण बना हुआ है ये आपका जो है कि 3 चर वाला है, 3 चर के लिए है ना एक्स वाई जेड। तो हम लोग जो है कि इसके फॉर्म में पहले हम लोग बदलेंगे। तो इसके फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अंक को बराबर चिन्ह के जो है कि राइट हैंड साइड की तरफ ले चलेंगे। तो ये आपका देखिए ये हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, ये राइट हैंड साइड। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है, देखिए लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है 144 एक्स स्क्वायर प्लस 64 वाई स्क्वायर माइनस 36 जेड स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 526 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0, माइनस है 526 इजिकल टू 0, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहने देंगे, बाकी सब अंकों को दूसरे तरफ ले जाएंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर प्लस 64 वाई स्क्वायर माइनस 36 जेड स्क्वायर, और देखिए ये जो है आपका अंक है केवल इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा बराबर 500 कितना हो जाएगा 26। दोनों तरफ जो है 526 से हम लोग भाग करेंगे, दोनों तरफ 526 से क्या करेंगे भाग, क्योंकि जो भी हम लोग का यहाँ पे समीकरण दिख रहा है 3 चर के लिए जो भी समीकरण दिख रहा है यहाँ पर किसी का भी गुणांक कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक्स वाई का गुणांक जो है आपका केवल 1 होना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे कि सभी में जो है कि 5 से भाग देंगे, सभी में क्या करेंगे 526 से भाग देंगे, यानी कि यह हो जाएगा 144 बाटा में 526 एक्स स्क्वायर, ठीक है ऊपर ये रहेगा, ठीक है ये ऊपर आप कर सकते हैं, प्लस 64 वाई स्क्वायर बाटा में यह हो जाएगा 526 माइनस 36 जेड स्क्वायर बाटा में हो जाएगा 526 बराबर 526 बटा में 526, ठीक है कटाइएगा। देखिए कटाएंगे तो क्या होगा
144 चौके जो है कि आपका हो जाएगा 526, ठीक है। 64 नामा आपका हो जाएगा 526। 36 जो है कि आपका हो जाएगा 16, यानी कि 36 से 16 में 16 बार भाग जाएगी तो 500 जो है कि आपका 26 हो जाएगा, और ये जो है कट करके आपका 1 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हम लोग का बनेगा क्या, ध्यान दीजिए, ये कट करके कितना बन गया है, कटा है तो आपका ये जो है बन गया है आपका 4, ये कटा हुआ है तो बन गया है 9, और ये कटा हुआ है तो बन गया है 16, और ये कटा हुआ है तो बन गया है 1। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में आपका 9 बन गया, सॉरी 4 बन गया, प्लस वाई स्क्वायर बटा में आपका जो है कि 9 बन गया, माइनस जेड स्क्वायर बटा में आपका बन गया यहाँ पे क्या 16, इजिकल टू आपका क्या हो गया 1। इतना चीज़ आपको समझ में आ रही है बातें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चीज़ कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी समीकरण का जो व्यापक रूप यहाँ पे रखा गया है, कोई भी समीकरण है तो ये घात 2 के फॉर्म में है। तो यहाँ पर घात 2 एक के फॉर्म में, तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा में 2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 का घात 2, इस तरह से आप लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। वाई स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर बटा में 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे प्रिय छात्रों, जो ये मान निकल कर आया है, जो ये मान निकल कर के आपका आया हुआ है, ये जो मान है अब हम लोग मिलाएंगे समीकरण से कि यह किस तरह का जो है कि समीकरण का मान है, किस तरह के समीकरण से मैच कर रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए बीच में प्लस है, लास्ट वाला एक माइनस होना चाहिए। देखिए बीच में प्लस, लास्ट वाला एक माइनस, यानी कि ये जो है क्रम संख्या 2 वाले सूत्र से ये मैच कर रहा है, ये क्रम संख्या 2 वाले सूत्र से यह मैच कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि चूंकि यह समीकरण, यहाँ पूरा विधिवत तरीके से आप लोग लिखे नोट करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे कि चूंकि यह समीकरण एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर इजिकल टू 1 के रूप का है, यानी कि ये जो समीकरण है इसके रूप का है। तो जब इसके रूप का है, यानी कि इस तरह का ये जो समीकरण है इस तरह के रूप का है, तो उस समय स्वांकोज कैसा होगा, स्वांकोज होगा एक पृष्ठीय जो है कि अति परवलयज आपका हो जाएगा। सॉरी, गड़बड़ हो गया क्या। एक पृष्ठीय जो है कि आपका अति परवलयज आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और इतना है जो किसमें भाई, एक पृष्ठीय अति परवलयज यानी कि एक पृष्ठीय अति परवलयज यज, ठीक है तो यानी कि ये जो आपका निकल कर आया हुआ है ये फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया है अति परवलयज, ठीक है। यानी कि पृष्ठीय अति परवलयज जो है कि आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा था किसका नाम, यानी कि पृष्ठ का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो है कि निरूपित पृष्ठ का नाम हम लोग पता कर ही लिए हैं कि पृष्ठीय जो है कि अति परवलयज जो है कि आपका यहाँ पे मौजूद हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अति परवलयज यानी कि ये जो है आपका मिल चुका है। अब यहाँ पर कह रहे हैं केंद्र बताइए, यहाँ पर क्या कर रहा है केंद्र। तो मेरे प्रिय छात्रों आपको केंद्र बताया गया है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं केंद्र। तो अब देखिए यहाँ पे केंद्र क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ से केंद्र पूछ रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्र, क्या पूछ रहा है, केंद्र बराबर हो जाएगा 0,0,0, एक आंसर मिल गया। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स अक्ष से कटान बिंदु, एक्स अक्ष का कटान बिंदु देखिए, एक्स अक्ष पर कटान बिंदु,
तो जो एक्स अक्ष पे कटान बिंदु होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया है अभी कि एक्स अक्ष पे कटान बिंदु प्लस माइनस ए कामा जीरो। अब यहाँ से हम लोग का जो है फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा कि प्लस माइनस ए का मान। देखिए अब इसमें ए का मान क्या है, इसमें जो है ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान क्या है 4, तो हमको ए का मान चाहिए तो 2, यानी प्लस माइनस 2 कामा जीरो। तो देखिए दोनों आंसर यहाँ पे आपका मौजूद हो गया है। ये केंद्र के लिए है और ये किसके लिए है, अक्ष पे कटान बिंदु आपका हुआ। और यहाँ पर जो है ये आपका परवलज के लिए है, जो कि पृष्ठ का नाम आपसे पूछ रहा था। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व कर लिए ना। अब इसी तरह से मैं एक सवाल और भी आपको समझा देता हूँ, ताकि भैया आपको प्रश्न कभी भी मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बच्चे करते क्या है, सेकेंड सेमेस्टर में कुछ ऐसे भी बच्चे मिले थे कि जो भी आपके पेड कोर्स लिए थे वो आप थ्योरी को देख ही नहीं रहे थे, डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, तो भाई तो समझ में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। जब तक ये जो एक थ्योरी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फिर भी यहाँ पे कभी कहीं कन्फ्यूज है तो फिर से रिवाइज करके देखिए, यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अच्छे से, यदि कहीं गलत हो तो आप जो है कि थोड़ा सुधार कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, इसी तरह से आपको हर एक जो है सवाल का सलूशन आपको करना है। जब आपका जो है कि प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा तो उसमें 2 चर वाला भी मिलेगा और 3 चर वाला भी, यानी कि इस तरह से भी आपका मिल सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको लेकर चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको डाउट कुछ ना रहे। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर जो है हम एक और सवाल यहाँ पे लेकर आ गए हैं, जो कि लास्ट है। इसके बाद अगली वाली क्लास में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रश्नों का जो भी सॉल्व होगा उसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उदाहरण ये आपका दिया, उदाहरण में आपका जो है 9x² माइनस y² माइनस 9z² इक्वल टू 9 से निरूपित पृष्ठ का नाम, पृष्ठ का आपको नाम बताना है, केंद्र और अक्षों से कटान बिंदु आपको बताना है। देखिए अक्षों से कटान बिंदु यहाँ पूछा हुआ है, ये नहीं कहा है कि y अक्ष पे कटान बिंदु, x पे कटान बिंदु या z अक्ष पे कटान बिंदु। अक्षों से कटान बिंदु कहा है तो इसका मतलब तीनों जो है कि आपको निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहले क्या मिलता है। दिया है क्या क्या हम लोग पहले नोट करेंगे। दिया है 9x² माइनस y² माइनस 9z² इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, एक्स वाई जेड जो है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ये ठीक है। राइट हैंड साइड की तरफ जो है कि अंक है वो भी ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे 9 से भाग, यानी कि हो जाएगा 9x² बटा में 9 से भाग इसमें भी देना है, y² बटा में 9 से इसमें भाग देना है, माइनस 9 z² बटा में इसमें भी 9 से भाग देना है, बराबर 9 बटा में 9। अब देखिए कटाइए, 9 से 9 कटा, 9 से 9 कटाई तो 1 बन गया। अब ये टोटल क्या बना हुआ है, ये टोटल आपका क्या बना हुआ है, देखिए यहाँ पर तो 1 बच रहा है ना। देखिए बन गया क्या, x² बटा में 1 बन गया, माइनस y² बटा में 9 बन गया, माइनस z² बटा में क्या बन गया 1 इक्वल टू आपका क्या हो गया 1। देखिए यहाँ पर जो है कि आप 9 से 9 को काट देंगे तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन हमको हर कोई स्क्वायर के रूप में तो लिखना है। चलिए स्क्वायर के रूप में हम लोग नोट कर लेते हैं भाई। x² बटा में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y² बटा में 3 का स्क्वायर, माइनस z का स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग मिलाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे मिलाएंगे भैया कि ये जो आपका व्यापक रूप बना हुआ है ये किसके व्यापक रूप जैसा है, किस समीकरण के व्यापक रूप जैसा है। देखिए पहला मान पॉजिटिव के साथ है, 2 मान y और z का मान जो है माइनस के साथ है। पहला मान पॉजिटिव के साथ है, तीसरे पे मैच कर रहा है, और दूसरा और तीसरा यानी कि z और y का जो है कि गुणांक आपका माइनस के साथ है, तो यहाँ पर माइनस के साथ है। चूँकि यह इसके रूप फॉर्म का है तो लिखेंगे क्या कि चूँकि यह समीकरण x² बटा में a² y² बटा में b माइनस z² बटा में c इक्वल टू 1 के रूप का है, जो कौन सा सांख्यिक जो है कि प्रदर्शित कर रहा है, द्विपृष्ठीय अति परवलय जो है कि प्रदर्शित कर रहा है, जो द्विपृष्ठीय अति परवलय है। तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आया हुआ है ये टोटल आपका जो है फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया।
यही ना पूछ रहा था कि पृष्ठ का नाम बताइए। तो ये देख रहे हैं ना कितना आसान है। यदि आप पहला समझ जाते हैं तो दूसरा आप जो है खुद कर पाओगे। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। अब चलिए, अब तो समझ में आ जाना चाहिए भाई, इतना मैं प्रयास किया हूँ आपको समझाने का, तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अगला चीज़ क्या है, करें कि केंद्र निकालिए। तो केंद्र आपका क्या हो जाएगा, केंद्र आपका हो जाएगा 0,0,0। देखिए इसके लिए तीसरी कंडीशन के लिए केंद्र आपका 0,0 है। अक्षों पर पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक्स अक्ष पे बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे बिंदु होता है प्लस ए और कामा 0,0 होता है, जो कि आपका प्लस माइनस हो जाएगा। ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर क्या निकला हुआ है 1। ए का मान क्या है 1,0,0। एक आंसर फाइंड हो गया। यहाँ पर जो है कि आपका ये जो है एक आंसर मिल गया है हम लोग का। दूसरा ये आंसर आपका मिल गया है। तीसरा यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात हो रही है, तो वाई अक्ष तथा एक्स अक्षों को यह कल्पित बिंदु पर काटता है। ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा कि वाई अक्ष तथा जेड अक्ष अक्षों को यह कल्पित बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखिए, कभी भी प्रश्न में यदि आपसे पूछता है ना, तो हमको लग रहा है केवल एक ही पॉइंट का आपका पूछेगा, या तो एक्स अक्ष पे कटान बिंदु पूछे, या तो वाई अक्ष पे, या तो जेड अक्ष का कटान बिंदु आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यदि अर्धांश की जो है कि बात की जाए, तो अर्धांश की कंडीशन जो है केवल इसके लिए ही आपकी निकलती है। इसके लिए जो है केवल आपकी जो है कि फाइंड की जा सकती है अर्धांश। ठीक है, अर्धांश, ठीक है ना, थोड़ा पढ़ने में भी उल्टा है भाई, पढ़ने में भी उल्टा है। तो ये जो है आपका पहले के लिए यानी कि दीर्घ ब्रिजेज के लिए जो है कि दीर्घ ब्रिज के लिए जो है कि आपका अर्धांश जो है कि आपका निकलता है केवल। ठीक है, चलो तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को दूसरे पे शेयर नहीं करना है, आपको पता ही है। तो ये प्राइवेट में क्लासेस सब चल रही हैं, तो यहाँ पर जो है कि आपको समझ में आ ही गया है कि किस तरह से आपको करना है। तो ये 3 चर के लिए हुआ। पिछली क्लास में इसके जस्ट जो है कि हम लोग 2 चर वाले पे सारी कंडीशन को पढ़े थे, एग्जाम्पल भी हम आपको समझाए थे। और इसके जस्ट आगे वाली क्लास जो भी चलेगी आपको जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, और सभी प्रश्नों को जो है कि एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कहीं भी आपको यदि परेशानी है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।